नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज की ये वीडियो उस चीज़ के ऊपर है जिसने अभी तक 12,070 परिवारों को बेघर बना दिया। चारों तरफ वो परले वो तबाही थी जो 100 सालों के अंदर भी नहीं देखी गई। पिछले 100 सालों का इतिहास ये भूल के अब एक नया पन्ना लिख डाला जिसने चारों ओर केवल जल परले के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। 205 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हुई हवाओं ने लाखों घरों को अस्त व्यस्त कर दिया, जिसमें से 270 घर बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो गए। ये तबाही एक नहीं 4 राज्यों के अंदर हुई। सर्वशक्तिमान समझने वाला अपने आप को अमेरिका आज की डेट में वो मंजर से जूझ रहा है जिसमें प्रकृति के आगे वो बच भी नहीं पाया। 30-30 फीट ऊंची उठती हुई लहरों ने 12-12 फीट तक रोडों के ऊपर जल भराव कर दिया। लोगों के पास में खाने को कुछ नहीं रहा। पिछले 2 दिनों से बिजली बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है। फ्लोरिडा की हालत देखने में खतरनाक है। और अब आप कहेंगे कि मैं तो न्यूज़ सुना रहा हूँ, तो याद होगा वो वीडियो जिसमें मैंने बोला था भारतवासी इमरजेंसी। अब वो समय शुरू हो रहा है। अमेरिका के बारे में पूर्ण रूप से चेतावनी दी थी। 60 दिनों के समय में कहा था एक भयानक तूफान दस्तक देने वाला है। और फ्लोरिडा का वही तूफान ये उस बात की गवाही दे रहा है कि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो पूर्ण रूप से सत्य साबित होती है। और इस समय के ऊपर कठिनाइयों से जूझते हुए अमेरिका को कमर तोड़ दी गई है। बिल्कुल जब इकोनॉमिक क्राइसिस द्वार खोल के अंदर घुस चुका था उस समय पे ये तूफान आया। इडालिया ने चारों ओर बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा और अभी भी तूफान शांत नहीं हुआ है। चारों ओर बढ़ता हुआ तबाही का मंजर ऊंची ऊंची लहरों के रूप में आगे बढ़ रहा है, जिसने घरों को ऐसे चींटियों की भांति उड़ा दिया जिसका समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब वहां पे लोगों की स्थिति क्या होने वाली है। कहा जा रहा है कि इसने फ्लोरिडा को 30 साल पीछे कर दिया। जो फ्लोरिडा की सड़कों के ऊपर गाड़ियां फर्राटे से गुजरती थी, लोग एक दूसरे को ये कहिए कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छी अच्छी जगहों के ऊपर घूमा करते थे। और आज की डेट में वही लोग एक एक जोड़ी कपड़ों के अंदर बच्चों को गोदी में समेटे हुए भागते हुए नजर आए। तूफान इतना भयानक था, इतना प्रकृति का प्रकोप था कि उस समय पे कुछ भी सुध बुध नहीं रही, कुछ भी बचा नहीं। और ये केवल अभी शुरुआत हुई है। अमेरिका के बारे में बताया था, पश्चिमी देशों के बारे में बताया था, ये केवल एक शुरुआत हुई है। अभी जैसे बिपरजॉय ने और मोर्चा ने भारत के अंदर अपना रौद्र रूप दिखाया था, अब वही रौद्र रूप दोबारा से एक बार दिखाई देने वाला है। इस समय के ऊपर तूफान आना हैरानी की बात होती है, क्योंकि इस समय पे तूफान नहीं आया करते थे। और अब वही तूफान, ऐसा तूफान जो 100 सालों में भी एक बार भी नहीं आया, मतलब जिसने एक नया इतिहास लिख दिया। तो आप लोगों को उस प्रिडिक्शंस को याद होगा, मैंने कहा था कि अब ऐसा कुछ होगा जो आज तक नहीं हुआ, इतना भयानक कुछ होगा। और अभी वो एक भूकंप आना भी बाकी है। इंडोनेशिया का भूकंप आपने देखा होगा, 6.5 रेक्टियर स्केल से ऊपर का भूकंप था। और अभी जिस बात की चेतावनी, 2 प्रिडिक्शन सत्य साबित हो चुकी हैं और अभी 3 प्रिडिक्शंस और बच रही है जो सत्य साबित होने वाली हैं और जल्दी होंगी। और इस बात के बारे में ये डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, ये बता रहा हूँ कि ग्रह ऐसी चाल चल रहे हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि जिसमें केवल और केवल चारों ओर तबाही तबाही दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। पॉजिटिविटी कहीं से भी नहीं आ रही हम लोगों के पास में, केवल और केवल नेगेटिव फैक्टर्स ही हम लोगों के सामने आ रहे हैं और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो चारों ओर प्रकृति का प्रकोप, खंड प्रलय, बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। चारों ओर एक ऐसा नया स्वरूप दिखाई दे रहा है प्रकृति का कि जो देशों की कमर तोड़ने वाला है। राष्ट्रीय राजमंडल के लोगों के लिए मैंने संकट जाहिर किया था और वो संकट का समय शुरू हो चुका है। सितंबर, आप लोग कहते हैं कि एक एक महीना आगे बढ़ाते जाते हो। प्रिडिक्शन से एक मंथ की इसलिए की जाती है ताकि वो मंथ कंप्लीट होने के बाद में सभी लोगों को उस मंथ में जो जो घटित हुआ उसका पता चले। अगस्त के महीने की हर प्रिडिक्शन सत्य हुई,
हिमाचल को लेके जो प्रिडिक्शंस करी थी वो सत्य हुई, पंजाब को लेके जो प्रिडिक्शंस करी थी वो सत्य साबित हुई, हरियाणा के दंगों से पहले रियोट्स और सिविल वार की जो प्रिडिक्शंस की गई थी वो भी सत्य साबित हुई। तो अभी ये समय दोबारा से हमारे पास में दिखाई दे रहा है और साउथ की डायरेक्शन के अंदर कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र तो प्रकृति की मार अभी भी झेलते रहेंगे और दिसंबर तक ये लगातार चलता जाएगा। अभी भी कुछ ऐसा समय निकल के सामने आ रहा है जिसमें भयंकर बारिश आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एक ऐसा क्षेत्रीय भूकंप जो हमारी कहा जाता है ना कि ज्वालामुखियों की एक चेन है जिसको आपने सुना होगा हेलफायर, उसके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण कई ज्वालामुखी फटते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारा घटनाक्रम प्रकृति के साथ में किए गए खिलवाड़ को दिखा रहा है। कुछ चेंजेस प्रकृति कर रही है, कुछ हमारे द्वारा क्रिएट किए गए चेंजेसों के कारण हो रहा है, लेकिन अब होना जरूर है क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है जिसमें प्रकृति केवल सोच के रह जाएगी। अब प्रकृति अंत की ओर बढ़ेगी और चारों ओर चीजों को समतल करती हुई नजर आएगी। तो मेरे भाइयों, अमेरिका में रह रहे भारतवासियों, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सुरक्षित नहीं रहा है पश्चिमी देश, यूरोपियन देश अभी सुरक्षित नहीं रहे हैं। अब दोबारे से हमारे भारत में लौटने का समय आ रहा है। भारत के अंदर आप अभी लौटेंगे तो आप भारत में भी सेटल हो पाएंगे। अगर आप उस समय में लौटे जिस समय में ये परिवर्तन के दौर से भारत भी गुजर रहा होगा, तो आप लोगों को सेटल होने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। प्रकृति की मार झेलनी पड़ेगी। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है, उसको झेलना पड़ेगा। भुखमरी की समस्या भारत के अंदर केवल और केवल 30% और बाहरी देशों में 70% दिखाई दे रही है। तो बाहरी देश जितनी तगड़ी मार अब झेलने वाले हैं, चौतरफा मार, चारों तरफ से जो मार पड़ने वाली है उनको, वो झेलने के लिए उनकी कमर तक टूट जाएगी और लोगों की महंगाई का, भुखमरी का, चोरी चकारी का, लूटपाट का सामना अब करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो के अंदर मैंने लिंक भी डाल दिया उन दोनों वीडियो का जिसके अंदर मैंने बताया था। प्लीज़ आई बटन में क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अपने रिलेटिव्स जिनके बाहर रह रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी सुरक्षित हो पाएं और समय रहते वापस लौट आएं। जो लोग नहीं समझ रहे उनको समझाते रहिए, कभी ना कभी ईश्वर ने चाहा तो जरूर समझेंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस और अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे और आप और हम एक नए युग को जोड़ने में आगे एक दूसरे का साथ देते रहे। फिर मिलूंगा आपसे। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज भारतीय ब्लॉगर चैनल नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, उससे जुड़िए। वीडियो का अपडेट उस पर पहले आ जाता है, बहुत सारी चीजों की अपडेट उस पर दिखाई देती रहती है, बहुत सारे लोगों के द्वारा मन की बात वहां पे स्पष्ट हो पाती है। तो जुड़िए, एक दूसरे के साथ में वार्तालाप कीजिए, बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती है। फिर मिलूंगा आपसे। आज के लिए बस इतना ही।